जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी साध संगत जी का जय गुरु जी। आप सभी का लख लखवार शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जो आप सत्संग को इतना प्यार देते हो। और बहुत सारे संगत जी जो है मेरे विचारों को बहुत ही पसंद करती हैं, उनका भी शुक्राना, और जो नापसंद करते हैं उनका भी शुक्राना। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है एक आंटी जी का कि वैसे ना संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई बड़ी आंटी का नहीं, बल्कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे एक बच्चा जो है ना अपने फ़ादर से ज़िद करता है किसी चीज़ की, या अपनी इच्छा व्यक्त करता है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे वैसा ही फ़ील आ रहा था कि जैसे मैं ना कोई बच्चे की को ज़िद करते हुए देख रही हूँ गुरुपा के आगे, और फिर जो है वो गुरुपा कैसे उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मुझे मतलब कुल मिला के एक बहुत ही प्यारा, जो मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंस हुआ इस सत्संग के दौरान। थोड़ा-सा मैं सोचती ज़्यादा हूँ, आई थिंक ऐसा सभी बोलते हैं कि मेरी इमेजिनेशन ना बहुत ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ मुझे भी पता है कि मैं जब भी किसी का सत्संग सुनती हूँ ना, तो वो एक स्टोरी जो है ना वो मेरे आँखों के सामने घूमने लगती है कि मतलब उसमें सब कुछ होता है, पात्र सारे होते हैं। एक फ़िल्म के जैसे, और ठीक आज ऐसा ही हुआ, तो एक बहुत ही प्यारी अनुभूति हुई। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने नींद से उठी हूँ, है ना? जैसे नींद में मैं एक मूवी देख के एक बात सुन के मैं इस तरीके से उठी हूँ। मुझे मतलब कुल मिला के बहुत ही प्यारा-सा जो एक एहसास आज के सत्संग से हुआ। तो संगत जी, अब हम ना सबसे पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, और बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग है। कोई भी संगत जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सके तो बाकी संगत जी के साथ भी शेयर करें। और संगत जी, एक और अनाउंसमेंट है कि हमारा जो गौशाला है, उसके पंचगव्य से निर्मित कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि पंचगव्य से बनाए गए हैं। अगर आप भी वो लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी में हमारा जो चैनल का लिंक है वो डाल दिया है, जो व्हाट्सएप का है, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल किसी को भी पता नहीं लगती है, इवन एडमिन को भी नहीं, अगर नंबर दोनों ने सेव नहीं किया है एक दूसरे का तो। तो आप बिंदास उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सत्संग के लिंक मिलेंगे, और आपको पंचगव्य के प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। क्योंकि संगत जी, मैं गौशाला से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं सेवा करती हूँ। सब गुप्त दान मेरा रहता है। आप सभी संगत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप लोग भी गौशाला में कुछ ना कुछ दान किया करें। बाकी संगत जी, अ, अभी हम पहले ना सत्संग स्टार्ट करते हैं। मेरे कोई भी शब्दों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा जो आपको अच्छे ना लगे हों तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, और बट मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ गुरु जी को। मैं बहुत मतलब परेशान सी रहती थी। मैं सत्संग सुना करती थी मैं यूट्यूब पे। मैं गुरु की भक्त तो रह ही चुकी हूँ। मैं गुरु को मानती हूँ, गुरु नानक जी को। हमारी फैमिली में हम सब गुरु भक्त ही हैं, और हम लोग शुरू से गुरु को मानते हैं हम लोग। मैं सत्संग सुना करती थी यूट्यूब पे, गुरबानी और ये सब। तो मुझे अचानक से एक दिन गुरु जी का सत्संग दिखा, तो मैंने सोचा कि ये भी गुरु जी हैं। एक दो लोगों के मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे देखा हुआ था गुरु जी को पहले। मुझे लगा होंगे कोई गुरु जी, मैं जानती नहीं थी। फिर मैंने उनका सत्संग सुना, तो मुझे लगा शायद तब भी मुझे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने एक दो बार सुना, फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक दिन मैं काफ़ी परेशान थी, मैं गुरबानी सुन रही थी, गुरु का नाम ले रही थी, तो मुझे अचानक से गुरु जी के सत्संग दिखे, उसमें मैसेजेस मिलना शुरू हुए कि परेशान थी, पुत्र ये कर, पुत्र वो कर। तो ऐसा करते करते फिर मैं सुनने लगी सत्संग। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि कैसे गुरु जी ने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और कैसे इतनी परेशानी में लोग आए थे, और कैसे गुरु जी की शरण में आने के बाद उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है उनका जीवन गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो ये सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मैं और सुनने लगी। फिर अभी ऐसा होने लगा कि कुछ दिनों के बाद मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरे काम को लेकर, तो वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। इसके अलावा
हाँ, मेरे होने वाले हस्बैंड ने वो काफ़ी टाइम से कार लेने का सोच रहे थे। तो बेचारे अभी रात में, इतनी रात में 12-1 बजे ठंड में काम से जाते थे। तो मुझे बड़ा लग रहा था कि नहीं, उनका उनका हो जाना चाहिए। तो मैं गुरुजी से माँगती रहती थी कि गुरुजी प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो मेरे काम में भी गुरुजी ने बहुत हेल्प की। पहले से मेरा काम अच्छा होने लगा है और मेरे होने वाले हस्बैंड का भी कार लेने का योग बन गया। तो बस मैं गुरुजी से माँग ही रही थी, तो गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं गुरुजी की को थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से। और और फिर ऐसा हुआ कि जस्ट जस्ट वो जिस दिन बुक करने ही वाले थे गाड़ी, तो ऐसा हुआ कि वो अचानक से उनके कुछ ट्रांसफ़र के पेपर्स नहीं बन रहे थे, तो फिर कैंसल कर दी। तो फिर मैं बड़ी निराश हो गई, बस बुकिंग होने ही वाली थी। तो फिर मैंने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, बस होते-होते रह गया। तो फिर दूसरे ही दिन सुबह-सुबह मुझे जाते-जाते काम पे मैं दिल से याद कर रही थी, मैं तो अपने टू व्हीलर पे जा रही थी काम पे। अचानक से मुझे एक फ़ोर्ड गाड़ी दिखी। तो करिश्मा तो देखिए कि वो देख के मैंने गुरुजी को याद किया, बोला कि गुरुजी प्लीज़ हमें भी दिलवा दो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है इनको। और मेरे को भी देखा नहीं जा रहा था कि इतनी तकलीफ़ में, इतनी रात की बहुत ठंड में वो जा रहे थे, तो मुझे भी नहीं देखा जा रहा था। तो गुरुजी का करिश्मा देखिए 2 दिन बाद ही फिर से वही डील आई उनके पास सेकंड हैंड कार के लिए, और ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ों के लिए भी सॉल्यूशन मिल गया और पेपर उन्होंने कहा हम बना के देंगे। फ़िलहाल हम आपको नोटरी और बाकी चीज़ें कर देते हैं। तो गुरुजी का करिश्मा देखिए कि मैंने दिल से याद किया और मुझे अचानक से उस दिन जाते-जाते गाड़ी दिखी। और सडनली फिर ऐसा हुआ 2 दिन बाद मैं रो रही थी, दुखी थी कि गुरुजी ने मुझे नहीं दिया। फिर मुझे अचानक से सत्संग दिखने लगे कि नहीं पुत्र, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू सब्र कर, तू सत्संग सुनी। तो मैं अपना विश्वास रख रही थी, मुझे पता था गुरुजी देंगे, सब हमारी इच्छाएँ ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि बच्चों का तो गुरुजी सब देते हैं ना, हमारे माता-पिता ही वही हैं। और मेरे तो माता-पिता भी नहीं हैं, मैं तो अपना काम करती हूँ, काफ़ी संघर्ष किया है मैंने ज़िंदगी में। और मेरे तो कोई काम नहीं बनते थे, बट अभी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे हिम्मत भी मिलती है और मेरे काम में जो भी अटकलें आ रही थी वो भी अच्छी होने लगी हैं। तो गुरुजी की कृपा मुझ पे भी बरसी है, तो मैं आप लोगों से ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। यही शुक्राना करने के लिए मैंने आपके लिए ये सत्संग भेजा है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये सत्संग आप तक पहुँचाया है, उनको भी, गुरुजी को भी बहुत अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ऐसे ही अपने हम पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। बस कल ही वो उन्होंने गाड़ी बुक की है, तो मैंने सोचा कि मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का और थैंक यू करने के लिए मैं सत्संग अपना भेजूँगी। तो ये मेरा सत्संग है। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हमें ब्लेस किया। और संगत जी, मैं व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से वो लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास है कि गुरुजी सभी को अपने चरणों से लगाए रखें और सेवा यूं ही कराते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।